गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। शिव के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए चला जाता, या शिव महापुराण के पवित्र पंडाल में बैठकर जो एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है, वो दुनिया में फिर कभी भटकता नहीं है। शंकर उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ता है। एक शक्कर का डब्बा है, उस शक्कर के डब्बे को छुपा दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रख दो, पर चींटी उसको ढूंढती। मिठाई का डब्बा है, छुपा दो, चींटी उसको ढूंढ लेती। उसी तरह भगवान के नाम लेने वाले को मेरा परमात्मा, शिव नाम को लेने वाले को मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उनको ढूंढ लेता, ढूंढ लेता। दुनिया के लोगों को शायद मालूम नहीं है, यह मार्गशीर्ष मास है, एक ऐसा महीना। तिवारी जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, गणेश प्रसाद तिवारी जी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं, आपके सुपुत्र आशीष तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं। यह मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास में, जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण कर। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि
मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रसपान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कुछ संसार में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनको भगवान मृत्यु लोक में जन्म तो दे देता है पर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। और संसार में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो सनातन धर्म में जन्म लेकर, हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते रहे। पर शिव कथा कहती है कि अगर भगवान ने तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म दिया है, अगर इस संसार में आप जन्मे हो, मृत्यु लोक में जन्मे हो और भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, पूरा शरीर परमात्मा ने अगर अच्छा दिया है, तो भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि मुझे मरते दम तक अपने चरणों में लगाकर रखना, एक लोटा जल चढ़वाते रहना और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते। यदि संसार में जन्म मिला है तो इस
मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद इस मानव शरीर को जो आपने दिया है, वो मानव शरीर को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? कितने दिन की कथा है कवर्धा क्षेत्र में? जम के बोलो जरा। 5 दिन की। अब 5 दिन की कथा में भी एक दिन तो तुम यहां से निकलने में, वहां से निकलने में, बैरिकेड कूदने में, यहां से निकलने में, वहां से निकलने में निकाल दोगे तो बचेंगे कितने दिन? 4 काय को बीच के 3 दिन, आखिरी दिन तो विराम का हो जाता है। कथा पूरी होते 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 तुम अपने घर जाने की तैयारी कर लेते। समय ऐसे निकल। शिव कथा कर रही है, अगर पड़ोसन भी यदि आपसे बात करना चाहती है तो थोड़ा सा उसको कोनी मार कर कहना, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, शांति से बैठ जाए, अभी मुझे कथा सुन लेना। अभी हम आशीष तिवारी जी के साथ आ रहे थे, तो हमने आशीष तिवारी जी से कहा कि तुम्हारे पापा ने, गणेश प्रसाद तिवारी जी ने, कवर्धा शहर छोड़कर ये छोटा सा जो गांव है, इस छोटे से गांव में इस कथा को रखा। तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आशीष, आपके पापा को, आपको और सारे कवर्धा वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, कम से कम उन्होंने छोटा सा गांव इस कथा के लिए चुना। बड़े बड़े शहर के लोग, बड़ी बड़ी जगह के लोग साधन से, गाड़ी से, मोटर से, ट्रेन से, फ्लाइट से कथाओं में पहुंच जाते हैं, पर छोटे छोटे गांव के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। तो कम से कम आज यदि यजमान परिवार ने इस पवित्र कथा को, यदि कवर्धा वासियों ने इस कथा को यदि छोटे से गांव में रखा, तो इस गांव की भी उन्नति और साथ में गांव में रहने वाले सभी, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, सब इस कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को धन्य बना ले, सार्थक हो। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, शिव की जो उपासना है, शिव की जो साधना है, वो यही दर्शन है। भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की साधना यही दर्शाती है कि शिवजी सब कुछ संजोते हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज।
थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई में, और आज फिर छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया, हम अपनी भाषा में कहते हैं जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सब ले, मतलब एक सच्चा छत्तीसगढ़िया वो होता है जो जहां रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया के लोग, दुनिया के, यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के मेरे जीजी जीजा बैठे हैं, आप सब कोई साधारण नहीं हो। जितने भी बैठे हो, आप भगवान श्री राम जी के नाना जी और नानी जी हो। छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं, और भगवान राम जी हमारे भांजे हैं। सहजता नहीं है। शिव भक्त को शिव महापुराण की कथा कर रही है, संसार के रहवासियों को 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से, 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा, इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा, और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। लोन देने वाली कंपनियां बढ़ गई, लोन लेने वाले बढ़ गए, पर अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको क्लेश में रहना है, और ना हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है, शिव की। कर्ज से थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा कर्ज। और जब यह मानव देह कर्ज से बच जाए तो इसको क्लेश से बचाने का प्रयास करो कि परिवार में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, नाते रिश्तों में रह रहे हो, कुटुंब कबीले में रह रहे हो, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में थोड़ा साझा बनाकर, थोड़ा सा। आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो
कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों कभी सोमवार भौम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है? ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठें, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे, आडंबरों से मुक्त कैसे करें। आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहां जाओ, वहां जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है, एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? तुम्हारे पहले की हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहाँ जा रहे हो साहब? तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे, भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर जाइए। और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है। कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठें, भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी, भृंगी, श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता, किन्नर, गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं।
प्रसाद पाते, एकजुटता में, क्लेश से। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया है। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना है, खूब काटो जितनी काटना है। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ता। इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, खूब काटो। तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का संबंध हो रहा है, बेटे की शादी हो रही है, बेटी का संबंध हो रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, हम काटते जाते हैं। तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं बनेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। बल्कि उसको हिम्मत दो, तू हमारे गांव का है, हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन तो इंजीनियर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो डॉक्टर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो कलेक्टर बनकर रहेगा। ये उसको विश्वास दो, उसको बल दो, उसको शक्ति दो, उसको दृढ़ता बनाओ, तो वो उन्नति करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तो अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे, उसको काटने में लगे। तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो मिला उसको, उसने कहा तेरे जैसा पापी नरक में गिरेगा, तू ऐसा करेगा, तू नरक जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे शरीर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तू कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, तूने कभी भगवत भजन नहीं करा, कभी स्मरण नहीं करा। देवराज चोरी में लिप्त रहता, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, बेकार कर्म में वो लिप्त रहा, बेकार। अब जरा विचार करिए, बेकार कर्म में देवराज लिप्त रहा, खूब लिप्त रहा, और उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो भगवान की परम उपासक थी। उनकी जो माँ है वो भगवान की परम उपासक, शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की उपासना वो करते। और हुआ क्या, यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर चलेगी।
सतमार्ग की ओर चलो। एक लोटा जल कोई साधारण, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए एक पत्र आया है। एलईडी पर और आस्था चैनल पर यह पत्र चलेगा। आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? भगवान भोलेनाथ तो करुणा सागर है। मई 2025 में मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पहले गले के अंदर दर्द चालू हुआ, फिर उसके बाद गले में फोड़े होने लगे। दिन पे दिन मेरा तबीयत बिगड़ता गया। तब मैं अस्पताल गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपके गले में कैंसर हो गया है। मैं बहुत डर गई। फिर भी मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में एक बहन जी के कहने पर चली गई। 3 महीने से ना तो कुछ खा पा रही थी, ना पानी पी रही थी। दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती गई। फिर मैं अस्पताल गई, डॉक्टर से मिली, फिर कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ, उसके बाद मैंने विश्वास करा बाबा भोले बाबा पर, और बाबा के मंदिर जाती, प्रतिदिन मंदिर जाती और जल चढ़ाती रहती। उसके बाद मैं तीसरे बार फिर अस्पताल गई, डॉक्टर को मिली, फिर चेकअप करवाया। तब चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल बताया। डॉक्टर तो हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से गले में दर्द चालू हो गया। फिर मैं डर गई, लेकिन मैं अस्पताल के लिए फिर पहुंच गई और हॉस्पिटल में जाकर मैंने फिर जांच कराई। जांच कराने पर पता चला कि मेरा जो कैंसर की बीमारी थी वो भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई। मेरा नाम सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के प्रति, एक लोटे जल के प्रति। करो विश्वास। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो,
पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। शिव की आराधना के साथ में अविरल भक्ति को धारण करना जरूरी है। क्या करते हैं शिव? भगवान शंकर करते क्या? आपके गांव में अगर शंकर जी का कोई मंदिर है, शंकर जी का ओटला है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव करेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान शंकर? जैसे आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर काम। जाते हो आप लोग जल चढ़ाने के लिए? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी पे एक लोटा जल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दुख को मिटा रहे हो। साधुता है यार। भटकन से दूर। देवराज नाम के ब्राह्मण को अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। ये तो वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, जुआ में लगा रहता है, गलत काम में लगा रहता है, गलत संगत में लगा रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। बार बार देवराज नाम के ब्राह्मण को बार बार कहा गया कि ये गलत गलत कार्य में लगा रहता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण माना गलत संगत में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, मदिरापान में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है। पर उसकी जो माता जी थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, सफाई करती, मंदिर को साजो संभालती, मंदिर का श्रृंगार करती, और वो जल आज काम आता। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था और वो चोरी के धन को लेकर शंकर के टूटे हुआ एक शिवालय था, मंदिर था, भगवान शंकर के उस मंदिर में वो प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश कर, शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, क्या करे? मंदिर में एक दीवार के किनारे पर जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार। किनको प्रॉब्लम? ठीक है बाबा की। एक बार जोरदार ताली बजाओ। रिपोर्ट नॉर्मल आई और बाबा की कृपा से गले में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, पर शिव जी की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। ये जो आपके साथ माताएं हैं
और तेरी कृपा का आता है, आप लोगों को आता है? जरा बोलो जरा, तेरी कृपा का। बहुत जोरदार, घर पे जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए तो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा। और अभी कथा प्रारंभ करी जब आपको कहा कि कवर्धा वालों के, कवर्धा के आसपास के जितने ग्रामीण हैं, जितने गांव बसे हुए हैं, उनका पुण्य। गणेश प्रसाद तिवारी जी, आपकी 71 पीढ़ी का पुण्य एकाग्रित हुआ है। तब मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के समय पर यीशु महापुराण की कथा मिली। ये कोई साधारण समय नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात पर विश्वास करें। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ और एक बार उसको पढ़ो। और अगर हो सकेगा तो हम आज अपने YouTube चैनल पर या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पे भी डालेंगे कि मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र का कितना महत्व है। हम शिव महापुराण का उतना चैप्टर का फोटो खींचकर डालेंगे कि उसका महत्व क्या। कुछ मत करो, केवल उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन कर लो या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। वो देवराज नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ने वाला, गलत विचारों को रखने वाला, गलत सोच करने वाला, गलत विचार रखने वाला, गलत कार्य करने वाला, चोरी कर कर वेश्या को धन देने वाला, वो देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किस कारण से? कोई पूर्व का उसका पुण्य था, कोई पूर्व का उसका सत्कर्म था। किस कारण से वो शंकर के मंदिर में पहुंचा? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा में, शिव महापुराण में और शंकर के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसके संबंध भगवान शंकर से पुराने होते हैं, वो शिव के नजदीक तक पहुंचता, जिसके संबंध पुराने। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार।
पिछले जन्म के अच्छे कर मुझे बाबा तेरा साथ। उसी को बुलाता है मेरा शंकर भगवान जिसकी झोली में कुछ देना होगा। शिव महापुराण की कथा में उसी को बिठाता है मेरा शंकर भगवान जिसकी गोदी में कुछ देना होगा। भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा भी वही कराता है जहां के शिव भक्तों को भगवान शंकर कुछ देना चाहता है, उसी को कथा तक बुलाता है, उसी को मंदिर तक बुलाता है। एक पत्र है, अच्छा पत्र। मैं अश्वनी ठाकुर पति अशोक सिंह ठाकुर ठाकुर पारा महाराणा प्रताप पार वार्ड नंबर 22 कवर्धा जिला कबीरधाम की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। एक बार इससे हाथ हिला लिया, बच्चे को लिया। गुरुदेव, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 साल हो गए थे मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। एलईडी पर पत्र चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं पत्र? अरे बोलो तो, दिख रहा है पत्र, दिख रहा है सबको? 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। शादी के बाद 10 सालों तक संतान ना होना किसी भी महिला के लिए असहनीय होता है गुरुदेव। इन 10 सालों में मैंने कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे ना देखा। डॉक्टरों ने जांचें बोली, टेस्ट बोला, हमने सब करवाया, सब रिपोर्ट नॉर्मल था, सब सही है करके डॉक्टर बोलता, फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहरता, समझ नहीं आता। कोई भी कहीं किसी भी जगह पर जाने को बताता, हम वहीं चले जाते, पर फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन मेरे एक भौजी मेरे घर आई और बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज जी शिव पुराण की कथा करते हैं, तुम उस कथा को टीवी पर चालू कर आसन लगाकर बैठकर सुनना, देखना, भोले बाबा तुम्हारी गोदी जरूर भरेंगे। तब से मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था वो करा, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, पर गर्भ ठहरा नहीं। फिर मन में आया कि गर्भ नहीं ठहरा, क्या करूं? तब मैंने फिर वापिस 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 3 बार मेरा पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, तब मैंने 26 जून 2024 को कथा के पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। सब कहते कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैं 26 जून 2024 को बाबा की कथा सुन रही थी, घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पेट में थोड़ा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2025 में शिव की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं अश्वनी ठाकुर पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार, वार्ड नंबर 22, कवर्धा, जिला कबीरधाम की निवासी हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा
जो जैसे भावना शंभो प्रणाम कर बाबा को, प्रणाम कर। फल पाया नहीं खालियों से लौटाया, महादेव मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। एक बार जोरदार ताली बजाओ, 10 साल के बाद हुआ। कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ये फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन। मन हर्षाया। यदि बाबा ने आपको शिव महापुराण की कथा में बुलाया है, यदि बाबा ने आपको ये 5 दिवसीय कथा में बिठाया है, तो विश्वास मानना मेरा शंकर भगवान 3 महीने में तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा। तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देगा, देगा। और बिना दिए रहता नहीं है। कवर्धा में एक यज्ञ था जिसमें पंडित गणेश तिवारी जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी परिवार ने हमको वहां आमंत्रित करा। जब हम जा रहे थे तो उनके सुपुत्र आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी ऐसा वर देकर जाइए, आशीर्वाद देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र में भी हो जाए। ऐसी कृपा। कहाँ बैठा है आशीष? कहाँ है आशीष तिवारी जी? कहाँ बैठे हैं? जरा खड़े होइए। कहाँ बैठे हैं? उधर हैं क्या? ठीक ठीक ठीक। कितना सुंदर भाव उनके अंदर आया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बस ऐसा वर दे दो कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे कवर्धा क्षेत्र के आसपास में कहीं पर भी बाबा की कृपा से हो जाए। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इस मार्गशीर्ष मास में, वो भी आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत, ये कथा इस क्षेत्र में हो जाएगी और बाबा की कृपा हो जाएगी। हमको भी विश्वास नहीं था, पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगे, शिव से प्रार्थना करें, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ता, भंडार भरता जरूर है, कृपा करता कृपा करेगा। दया। देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पुण्य नहीं। देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म नहीं किया था, उसने तो पाप कर्म करा था सारा। वैश्यावृत्ति करी, जुआ करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, सब गलत कर्म करा। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शिव की आराधना की, शंकर की। और उसकी माता का मन शिव में लगा रहता है। शंकर। आप जाए ना जाए कहीं पर मन को शंकर में लगा कर रखें। एक कथा आती है, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया
कादू किनारा मेरी नैया कादू किनारा मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया कादू किनारा मेरी नैया कादू किनारा। इस मन को तृप्ति कहाँ मिल सकती है? भटक रहा है व्यक्ति, जा रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी। उसका पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज जैसा पापी भी, वेश्यावृत्ति करने वाला, जुआ खेलने वाला, मांसाहार करने वाला, मदिरापान करने वाला, ऐसा गलत काम करने वाला देवराज भी शंकर के मंदिर तक पहुंच गया। एक दिन शिव के मंदिर तक पहुंच गया। अच्छा, तुम्हारे गलत काम करने से दूसरे का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अरे जम के तो बोलो जरा। तुम दारू का नशा कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब का नशा कर रहे हो, इसमें पड़ोसी का कुछ बुरा हो रहा है क्या? जम के बोलो। तुम्हारे रिश्तेदार का बुरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बुरा किसका हो रहा है? नशा करने से बुरा तुम्हारा हो रहा है। और छत्तीसगढ़ पुलिस तो, हम हमेशा आए हैं और हमेशा हमने छत्तीसगढ़ पुलिस की यहाँ तारीफ करी है, हमेशा कहा है इस व्यासपीठ से कि छत्तीसगढ़ पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है और हमेशा चलाती रहेगी। चलाती और चलाती, उसका काम, उसने अपनी ड्यूटी निभाते निभाते ये चाहते हैं कि गांव में रहने वाले, आज के समय में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर भेज रहे हैं, और देखा जाए तो शहरों में मदिरा की दुकान पर जितने तो बूढ़े नजर नहीं आ रहे, जितने बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे, उतने पढ़ने वाले कॉलेज के बेटा बेटी नजर आ रहे, उतने कॉलेज के छोरे नजर आ रहे हैं, बेटे नजर आ रहे हैं। कहां जा रहा है? नशा करने से तुम्हारे पड़ोसी का भला नहीं हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारे रिश्तेदार का ना भला हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारा बुरा हो रहा है। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, जब तुम रोड के किनारे गटर में, नाली में पड़े होते हो तो एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर उनके दोस्त हंसते हैं, देख तेरे पापा तो वहाँ पड़े थे, तेरे पिताजी तो वहाँ पड़े थे। बच्चा पढ़ने में मन लगाता है और उसकी बुद्धि वहीं चली जाती है। आप किसी के लिए नशा छोड़ो चाहे मत छोड़ो, पर हम एक निवेदन जरूर करेंगे कि अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने खुद के लिए शराब के नशे से दूर हो जाओ, मदिरा के नशे से दूर, उस नशे से दूर कर दो, अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसकी माता ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते सबने समझाया कि ये नशा मत कर, ये गलत काम मत कर, ये व्यसन मत कर, ये गलत चीज मत कर। बार बार समझाया, पर समझे तो ना, समझे तो। तब आखिरी में जो देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल चढ़ाया था, वो जल काम आ गया। देवराज की बुद्धि शिव मंदिर तक चले गई
और शंकर के मंदिर में देवराज जाकर बैठा और वहां तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक क्षण की कथा देवराज के कानों में पड़ गई, एक क्षण। एक क्षण दोनों हाथ उस ताली से बजते बड़े भाव से। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में।
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नदी पे सवार ऐसे नदी पे सवार ऐसे भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। शिव की शरण में आजा हो। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए भोले की शरण में आजा शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। शिव जी सबको मिलते शिव जी सबको मिलते ध्यानी नगर में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले
भोले की शरण में, शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, जा भोले की शरण में, एक बार आ जा, जा भोले की शरण में, एक बार आ जा, जा भोले की शरण में, एक बार आ जा, जा भोले की शरण में, एक बार आ जा, जा भोले की शरण में, एक बार आ जा, जा भोले की शरण में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करो, दिल से बाबा को अपने मन का भाव सुनाओ। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, साथ में बोलना। हमारी आवाज आप तक, आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक, आपकी और हमारी दोनों की आवाज देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, ये भाव रखते हुए दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरा देश विदेश आस्था चैनल के सामने बैठ जाता है, जिस प्रार्थना को करने के लिए लोग मोबाइल के सम्मुख में बैठ जाते हैं, ऐसी प्रार्थना कवर्धा की इस ग्राम क्षेत्र में बड़े भाव से आप और हमको करने को मिल रही है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाश, विनाश, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण की माता के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल देवराज को शिव मंदिर तक लेकर चले गए। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म हमें भगवान की भक्ति तक, भगवान के भजन तक, भगवान के स्मरण तक, भगवान के मंदिर तक लेकर जाता है। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा को देवराज ने श्रवण किया। बार बार ब्राह्मण देवता हर हर महादेव कह रहे थे, उसके सर में दर्द था तो वो बाहर निकल गया। एक बेलपत्र की छांव में बैठा था। और उस बेलपत्र की छांव में शरीर में रोग इतना था, शरीर में कष्ट इतना था कि वहीं उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र की छांव में जब प्राण छूटे तो पापी से पापी जीव ही परम पद को चला जाता। कितना भी पाप कर्म से लिप्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी यदि वो भूलवश भी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अगर पहुंच गया है तो उसको वो सुख का अनुभव होता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का, सियोर वाला महाराज बोलता है, तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज यदि प्रतिदिन एक पत्र है, अच्छा है,
मेरा नाम मोनिका साहू है। मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मोनिका साहू है। मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने। आप ही हैं? ऐसा आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, मेरे ससुर जी की तबीयत सन 2024 में सितंबर के महीने में खराब हो गया। उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया, डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब ने उनका लीवर जब बताया कि पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका बचना मुश्किल हो। डॉक्टर साहब द्वारा उनका बताया गया कि ये बच नहीं पाएंगे। फिर मुझे किसी ने बताया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, ये दोनों अगर दिया जाए तो आराम लग सकता। हम उसी समय शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, अपने ससुर जी को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाते, ससुर जी को दे देते। गुरुदेव, लगातार 7 दिन तक, जब लीवर खराब हो चुका था तो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये रहेंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। पर हम कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, पर 7 दिन लगातार शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर अपने ससुर को देते, जल चढ़ाते। 7 दिन पूरे हुए। 8वें दिन डॉक्टर जांच कर कर बोलते हैं कि अब इनके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और लीवर अब ठीक होने लगा। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आज मेरे ससुर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनका फोटो भी मैं पत्र में लगा रही हूं कि आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से वो स्वस्थ हो चुके हैं। उनका लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। अब एक बेलपत्र, शिव पर चढ़े हुआ जल, आ जाओ, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना उस बेलपत्र में होता क्या? रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा। आप ठीक है? रोते नहीं? अब आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो पहले। रोते नहीं, खुश हो। आंसू पोछो पहले। अब तो ठीक हो गया ना? आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ के जाओ, खुश होकर। डॉक्टर ने बोल दिया था ये बचेंगे नहीं, पर बचना मुश्किल था। एक बेलपत्र में वो क्या फल है? एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता, रोग दूर भगा देता। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह
शिव जी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिव जी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिव जी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है? तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है।